बच्चों, आज हिंदी के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वसंत भाग 1 कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक का 17वां पाठ प्रश्नोत्तर करेंगे। और 17वां पाठ है सांस सांस में बाँस। इस पाठ की व्याख्या हम लोगों ने पूरी कर ली है और निबंध से के अंतर्गत दिए गए प्रश्न को हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब में पाठ 17 निकाल लेंगे और प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्न को लिखेंगे और फिर यहाँ पर जो उत्तर दिया जा रहा है उसे लिखेंगे। तो पाठ्य पुस्तक के यहाँ पे प्रश्न अभ्यास में जो सबसे पहला प्रश्न है कि बाँस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है। युवा बाँस में कौन कौन सी विशेषता होती है जो बूढ़े बाँस में नहीं पाई जाती। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बाँस को बूढ़ा कहा जाता है। बाँस को बूढ़ा कहा जाता है। बूढ़े बाँस सख्त होते हैं। बूढ़े बाँस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। युवा बाँस मुलायम होते हैं। युवा बाँस मुलायम होते हैं। उसे सामान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। उसे सामान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। उसे सामान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो है ये लिखेंगे बच्चे। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं कि बाँस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों। उत्तर दो। बाँस से बनाई जाने वाली चीज़ों में बाँस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे जो चीज़ लगी है वह है मछली पकड़ने वाला जाल। वह है मछली
पकड़ने वाला जाल जकाई, जिसे जकाई कहते हैं। इसकी बुनावट बहुत कठिन है। इसकी बुनावट बहुत कठिन है। इसकी बुनावट बहुत कठिन है, लेकिन इससे मछलियाँ जिस तरह फंसाई जाती हैं, लेकिन इससे मछलियाँ जिस तरह फंसाई जाती हैं वह भी जिस तरह से मछलियाँ जाल में फंसाई जाती हैं, वह भी बहुत आश्चर्यजनक है। बहुत आश्चर्यजनक है। अब प्रश्न 3 है यहाँ पर कि बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी। तो उत्तर 3 हम लोग लिखेंगे। बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी। मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी आरंभ की। कलात्मक चीज़ें बनानी आरंभ की। और जब मानव घूम घूम कर भोजन एकत्र किया करता था। भोजन के लिए उसे एक डलिया नुमा वस्तु की ज़रूरत पड़ी होगी। भोजन के लिए उसे एक डलिया नुमा वस्तु की ज़रूरत पड़ी होगी। तभी उसने बांस की बुनाई से
तभी उसने बांस की बुनाई से डलियां बनाई होगी। बाद में वह कलात्मक वस्तुएं बनाने लगा होगा। बाद में वह कलात्मक वस्तुएं बनाने लगा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर उसने बुनाई का इतिहास जो है वो प्रारंभ हुआ होगा। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित, यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न 4। अभी हम लोग प्रश्न 3 किए हैं और प्रश्न 4 है कि बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। तो बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? तो बांस भारत के पहले प्रश्न का यहाँ पे उत्तर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग अब करेंगे चौथा प्रश्न और इसमें उन जगहों को एटलस में देखना है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है। बांस भारत के कई भागों में बहुतायत में होता है। बहुतायत का मतलब होता है अधिक मात्रा में। मुख्यतः उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर और त्रिपुरा।
त्रिपुरा। इन राज्यों का छात्र जो है एटलस में देख लेंगे कि कहाँ पर ये राज्य स्थित हैं। और अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न करेंगे निबंध से आगे। अभी निबंध से था, अब निबंध से आगे शीर्षक के अंतर्गत किया जाएगा। यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है कि बांस के कई उपयोग जो है इस पाठ में बताए गए हैं। बांस के कई उपयोग बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। संगीत, मच्छर, फर्नीचर, प्रकाशन, एक नया संदर्भ। संगीत, बांस से संगीत के लिए बांसुरी एवं शहनाई बनाई जाती है। और मच्छरदानी लगाने के लिए भी बांसों की आवश्यकता होती है। फर्नीचर, बांस से फर्नीचर बनाए जाते हैं। प्रकाशन के लिए बांस से कागज़ बनाया जाता है। एक नया संदर्भ, बांस से खिलौने, बर्तन, मकान, अचार भी बनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है इनसे हम जान सकते हैं कि कैसे इनसे जो है बांस का उपयोग सीखा जा सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे पहले प्रश्न में इनसे वाक्य दिए गए शब्दों की मदद से। तो उत्तर एक यहाँ पे है। तो पहला है यहाँ पे संगीत। बांस से संगीत के लिए बांसुरी एवं शहनाई बनाई जाती है। बांस से संगीत के लिए बांसुरी एवं शहनाई बनाई जाती है। और दूसरा है यहाँ पे मच्छर। मच्छरदानी लगाने के लिए भी बांसों की आवश्यकता होती है। मच्छरदानी लगाने के लिए बांस की आवश्यकता होती है। और अब है फर्नीचर। बांस से फर्नीचर बनाया जाता है। यहाँ पर बांस से फर्नीचर बनाया जाता है। प्रकाशन, प्रकाशन के लिए बांस से कागज़ बनाया जाता है। प्रकाशन के लिए बांस से कागज़ बनाया जाता है। एक नया संदर्भ, बांस से खिलौने, बर्तन, मकान। बांस से खिलौने, बर्तन, मकान
अचार आदि अचार भी बनाया जाता है। तो ये इसके उपयोग को इसमें बताया गया है। और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न कि इस लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम लिखने हैं। जिसमें कि उत्तर 2 के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न में यहाँ पे हम लोग उत्तर 2 करेंगे। निबंध से आगे का, ये निबंध से आगे का उत्तर 2 है। चमड़ा से कई चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे जूता, बैग, पर्स, बेल्ट। जूता, बैग, पर्स, बेल्ट, आदि। अब घास के तिनके। इससे चटाई, खिलौना, टोकरी। चटाई, खिलौना, टोकरी आदि। तो यहाँ चटाई, खिलौना, टोकरी आदि। चटाई, खिलौना, टोकरी आदि। पेड़ की छाल। कागज, अगरबत्ती, वस्त्र आदि। कागज, अगरबत्ती, वस्त्र आदि। और अब है यहाँ पे मिट्टी। मिट्टी से जो है बर्तन, मकान, खिलौना आदि। बर्तन, मकान, खिलौना आदि। और अब है इसमें गोबर। गोबर, उपले, खाद इत्यादि। उपले, खाद आदि। तो ये जो है यहाँ पर ये बताया गया कि किनसे क्या चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बनते हैं। और अब अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन जगहों में बांस बसा है, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविज़न के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है। तो यहाँ पर सांस में बांस होने का अर्थ है बांस पर पूरी तरह से निर्भर होना। हम बांस उगने व चीज़ें बनाने वाली जगहों की
तस्वीरें अखबार और टेलीविज़न में देखते हैं। तो कैसी बनती है, ये सभी बच्चों का अलग अलग उत्तर हो सकता है। तो उनके इलाकों में चारों तरफ बांस के झुरमुट या झाड़ियाँ नज़र आती हैं। लोग बांस के बने घरों में रहते हैं, बांस की बनी टोपियाँ पहनते हैं। उनके फर्नीचर, बर्तन और जार और कुछ खाद्य पदार्थ भी बांस के बने होते हैं। बांस पर उनका व्यवसाय चलता है और बांस की बनी सामग्री वे बाज़ार में बेचते हैं, जैसे टोकरी, जाल, चटाई, खिलौने आदि। उनके घरों के आसपास बांस की खपच्चियाँ बिखरी दिखाई देती हैं। वे अधिकतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांस पर निर्भर रहते हैं। अनुमान और कल्पना में यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, अनुमान और कल्पना में इस पाठ में कई हिस्से हैं जहाँ किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है और निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। तो इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो। तो बच्चे आपस में बातचीत करके इसका उत्तर सोच सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि शंकु के आकार के जाल में छोटी मछलियाँ अधिक और शीघ्रता से फंस जाती हैं। इस जाल को जकाई कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न है इस अनुच्छेद पर कि शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है और तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर उत्तर है ख। जब शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा चौड़ा दिखाई देता है। और प्रश्न ग है कि इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है, यानी कि इस जाल को लेकर मछली पकड़ने वाले धीरे धीरे क्यों चलते हैं। तो ग का उत्तर है कि जाल में मछलियों की संख्या अधिक होने के कारण मछलियों के भार से जाल टूट जाने का डर रहता है, इसलिए इस जाल से मछलियों को पकड़ने वालों को धीरे धीरे चलना पड़ता है। तेज़ चलने से मछलियां जाल में टकराएंगी और वे वापस जल स्रोत की ओर जा सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है इस प्रकार दिया गया। और अब जो आगे है यहाँ पर शब्दों पर गौर करें। हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफ़र, आड़ा तिरछा, डलिया नुमा और कहे मुताबिक, इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो हाथों की कलाकारी, बांस से ज़्यादातर वस्तुओं का निर्माण हाथों की कलाकारी से ही संभव होता है। और घनघोर बारिश, आज यहाँ सवेरे से घनघोर बारिश हो रही है। बुनाई का सफ़र, बांसों की बुनाई का सफ़र आदि मानव काल से चली आ रही है। आड़ा तिरछा, बांसों को आड़ा तिरछा आकार देकर ही अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होता है। और डलिया नुमा, यह डलिया नुमा टोकरी काफ़ी उपयोगी है। कहे मुताबिक, आपके कहे मुताबिक मैंने अपना गृह कार्य स्वयं कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पर दिए गए शब्दों से ऐसे वाक्य बनाना है। तो सभी बच्चे इसे खुद से करेंगे, खुद से वाक्य बनाएंगे इसका। और अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखेंगे। व्याकरण का, बनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। तो इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द और बनाओ और इन शब्दों का वाक्यों में भी प्रयोग करो। तो जैसे कि बुनावट है, तो बुनावट से सजावट और लिखावट, रुकावट, ये सारे शब्द बनते हैं आवट प्रत्यय लगाकर। उसी तरह से नुकीला में प्रत्यय इला लगाकर बनता है। नुकीला
बर्फीला, जहरीला, पथरीला ऐसे शब्द बन सकते हैं। और फिर दब प्लस आव में आव प्रत्यय लगाकर दबाव बना है, तो बहाव, ठहराव, जमाव इत्यादि जो है ये शब्द बन सकते हैं। पिसाई में पिस धन आई, आई प्रत्यय लगा है, तो इससे जो है वो बन सकता है जैसे कि धुनाई, सफाई, पिसाई, तो ये शब्द बन जा सकते हैं और इनसे जो है बहुत आसानी से जो है वाक्य प्रयोग भी किया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने इस पाठ में इतने प्रश्नों के बारे में किया और अभी कुछ प्रश्न और हैं जिसे जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।